नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें सीटेट के बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो साथियों PRT लेवल का है। 1 से 5 के कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो है यह संकलन है। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या किसको, मूल्यांकन को। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो है, आप चाहें तो इसी को प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं, और अपनी तैयारी करने के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न साथियों, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, या फिर एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर निष्क्रिय नहीं होगा। प्रश्न हमारा सकारात्मक पूछा गया है, तो ऑप्शन भी हम लोग सकारात्मक वाला ही आंसर में ढूंढेंगे। तो इसके हिसाब से साथियों जो हमारा सही जवाब जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को शिक्षार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आते हैं। नहीं, प्रश्न सकारात्मक यहाँ पर पूछा गया है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर। देखिए निगेटिव है, सकारात्मक है ऑप्शन थर्ड। इस प्रकार से थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। देखिए निगेटिव है। गलतियाँ, ऐसे प्रश्न हम लोग किए हैं। गलतियाँ क्या होती हैं, कहीं ना कहीं सीखने में मदद करती हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पर अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शन देकर पूछा गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, या फिर निगमनात्मक विधि। तो प्रिय साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसका सही जवाब है। विद्यार्थियों के बारे में यानी बाल केंद्रित कह सकते हैं, इसी चीज़ को बाल केंद्रित भी दे सकता है ऑप्शन बदल के। तो वहाँ पर आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये प्रश्न अब ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, या फिर संज्ञान एवं संवेग
संबंधित नहीं है। पहले तो पहली बार आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। तो जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, नीचे दी गई किस सिद्धांत को दर्शाती है? सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, यानी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं। एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों, देखते हैं अगले प्रश्न को। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को देखिए। बल देना, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, जहाँ भी आए प्रश्न सकारात्मक है और ऑप्शन में निगेटिव या जहाँ भी दिखे उसको आंसर नहीं लगाना है, क्रॉस कर देना है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना, ये आपका पॉजिटिव में आता है, यानी कि सकारात्मक में आता है। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर अभ्यास देखिए, एक ही प्रकार का दिया गया है, ही, मात्र, केवल, ये सभी निगेटिव हैं। तो आंसर लगाएंगे सेकेंड के साथ। बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ये पूछा गया है कि उनका प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बच्चों की सोच को मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की जो सोच है वह वयस्कों से निम्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है? भिन्न होती है। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। जेंडर के बारे में पूछा गया है कि जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। आंसर लगाएंगे फर्स्ट के साथ, एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयाम का सही पहचान करता है? तो यहाँ पर आयाम हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये पूछा गया है व्यापक आयाम का सही पहचान कराता है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इसमें इसका सही जवाब होगा बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो पहले भी हमने वीडियो कराया था, उसमें आपसे बताया था प्राथमिक सबसे पहले कौन सा होता है? परिवार होता है। समाजीकरण का प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या होता है? परिवार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में है, हमारा सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, विचारों का अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, या फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब निर्देशित शब्द इसमें आ गया है तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब विचारों का अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन सेकेंड इसका जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है, सबसे सटीक और सकारात्मक वाला आंसर भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे थर्ड वाला, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। दंडित करना ये सब हटा देते हैं, इसको केवल आ गया, इसको भी हटा देते हैं। सीमित की बात आ गई है यहाँ पर, तो हमारा सही जवाब जाएगा थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील कक्षा में सक्रिय अनवयस्कों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। तो देखिए निष्क्रिय वाला तो आंसर होगा ही नहीं, निगेटिव है। सक्रिय वाला हमारा आंसर होगा अन्वेषकों के रूप में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। खाली स्लेट नहीं, वो कुछ ना कुछ अपने समाज से अपने परिवार से सीख कर आते हैं, उनका जो है मदर टंग होता है, यानी कि अपनी वो भाषाएं कुछ लेकर आते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था। तो साथियों इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। वयस्क 18 साल से ऊपर होते हैं वयस्क नागरिक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, यानी इनके अनुसार कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके है। देखिए नियंत्रण की बात आ गई, क्रॉस कर दीजिए। पुरस्कार एवं दंड, ये भी हमारा निगेटिव हो गया। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ये थोड़ा सा हमारा सकारात्मक है। ऑप्शन इसका थर्ड सही जवाब है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की सक्रिय अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, यहाँ पर थर्ड वाला सबसे सटीक आंसर होगा। थर्ड के साथ ही आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक है, यानी कहाँ से कहाँ तक है ये पूछा गया है। तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक दिवस। तो स्थूल से सूक्ष्म वाला आपने पढ़ा होगा, स्थूल से सूक्ष्म। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे, सूक्ष्म वाला पहले नहीं होगा, ये उल्टा दिया गया है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसको हम लोग कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब है। यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और ये जुलाई 2019 का पेपर है सीटेट का, जिसमें पूछा गया है सीडीपी में प्रश्न, ये वो हम लोग आज देख रहे हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, थोड़ा सा सकारात्मक है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, गलत है। उपेक्षा करनी चाहिए, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न सकारात्मक है तो आंसर भी सकारात्मक ही हमको लगाना है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा? दंड पालन, आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है। तो अगर कोहलबर्ग का सिद्धांत आपको मालूम है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप
से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो उन्हें लेव वाइगोस्की साथियों कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अपने आप से कर रहे हैं यानी व्यक्तिगत, खुद से, स्वयं से कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के सामने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये बात की जा रही है साथियों समावेशी शिक्षा की, यानी एक छत के नीचे एक कमरे में एक साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिंग, बिना किसी जाति, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। एक शिक्षक को चाहिए कि, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं की भी अनदेखी करे, नहीं, अनदेखी नहीं करना है। वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। सकारात्मक है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, समुदाय के बच्चों को बढ़ावा। देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप देख कर ही उसे अलग कर देंगे। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो पहले ही आप देख लीजिए पृथक्करण दिया गया है। पृथक्करण वाला तो ऐसे ही आंसर नहीं होने वाला है। मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब है। अभी हमने ऊपर समावेशी शिक्षा देखा है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, देंगे। पूछने से रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सही है। हतोत्साहित भी नहीं करना है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं साथियों अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अब नहीं है पूछा गया है, निगेटिव वाला ऑप्शन हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये सकारात्मक है। देखिए कंठस्थीकरण आ गया, स्मरण, याद करना, रटना, दंड देना, जहाँ भी आए निगेटिव है, आंसर लगा दीजिए क्योंकि नहीं है पूछा गया है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये चल सकता है, अभ्यास कर सकते हैं। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न रहा साथियों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों के स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान करता है? अब देखिए यहाँ पर स्तंभ दिया गया है, स्तंभ ख, ये इसी में मिक्स हो गया है। तो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नंबरिंग भी दिया गया है। प्रश्न इधर उधर थोड़ा सा इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, देख लेते हैं। क स्तंभ ख, अधिगम अशक्ता, मूल समाधान के बारे में सोच करता है, सृजनात्मक, आसानी से विचलित होने की आदत है। तो देखिए मूल समाधान के बारे में सोच सकता है जो सृजनात्मक होगा, यानी थर्ड का बी जाएगा। और जो आसानी से विचलित होने की बात की जा रही है, ये जो है कहीं ना कहीं पिछड़े बालक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले थर्ड वाला बी के साथ कौन सा है। तो थर्ड वाले बी में दो ऑप्शन है, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर चलिए एक और कोई हम लोग ऑप्शन उठा लेते हैं। अवधान, कमी, व्यतिक्रम, और ये दिया गया शीघ्रता से एवं स्वतंत्र अतिसक्रियता रूप से सीखने की योग्यता। तो सृजनात्मक, अधिगम अशक्ता दिया गया है यहाँ पर, ए, बी और सी। ए वाला तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आया है। तो यहाँ पर साथियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बी और यहाँ पर दोनों में बी है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा हमारा सही होगा। सी वाले में दिया गया आसानी से विचलित होने की आदत है, अवधान की व्यतिक्रम, यानी चौथे पे क्या जाएगा, सी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप चौथे पे सी है। कह रहा है अवधान की कमी, व्यतिक्रम, यानी ये क्या करेगा, आसानी से विचलित होने की आदत है। तो सी इसी में है चौथे वाले पर। तो चौथे वाले को हम लोग आंसर लगाएंगे।
ये प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इस तरह के प्रश्न कूट वाले, इस तरह से मिलान वाले आपके परीक्षा में आजकल ज़्यादातर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, देखिए पहले ही नकल करने की बात की गई है। जब तक वो उसके अर्थ को समझेंगे नहीं, उसको अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। देखिए सक्रियता दी गई है, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सेकेंड वाला सही है। नियंत्रित करने की बात की गई है, याद करने की बात की गई है, नकल करने की बात की गई है, सभी निगेटिव है। एक ही सकारात्मक है, ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार अपने तरफ से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी साथियों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।